एसेंशियल इंग्लिश बाय रेमन मर्फी। दोस्तों एक शानदार किताब आप सभी के लिए, और आज उसके 50th वीडियो 50th यूनिट पे आ चुके हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों बराबर एवरी डे हम आपके लिए एक एक यूनिट लेके आ रहे हैं, एक एक यूनिट को सॉल्व करवा रहे हैं और बहुत आराम से आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक्चुअली आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को करिए। आज की यूनिट जो है मुझे ऐसा लगता है रिवीजन यूनिट है, एक एक चीज को क्लियर करते जाएगी आपके दिमाग के अंदर। लिए चलते हैं दोस्तों आपको सीधा यूनिट पे। दोस्तों यहाँ पे आपको 50th यूनिट नजर आ रही है। यहाँ पे ये कह रहा है वर्क, वर्किंग, गो, गोइंग, डू, डूइंग। इसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरा तो ऐसा मानना है कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये सारा हम सीख चुके हैं। बस हमें ये देखना है कि वर्क या वर्किंग में से कौन सा अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे वर्क, गो, बी एक्सेट्रा, जिसे हमने इन्फिनेटिव कहा है, वी यूज इन्फिनेटिव विद विल, कैन, मस्ट एक्सेट्रा। आपको याद होगा मैंने एक वर्ड बोला था मॉडल। अगर मॉडल है तो V1 है, बहुत सिंपल है, कोई भी टेंस हो जाए मॉडल है तो उसके बाद V1 ही है। मॉडल प्लस V1 का फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए विल के बाद उसने क्या किया, एन विल बी हेयर। उसने बता दिया कि यूनिट 28 29 में इसको पढ़ा है। अगर पढ़ना है बहुत अच्छे से डिटेल में तो वहां पढ़ लो, यहां तो सिर्फ एक सिंगल लाइन में बता रखा है। ठीक उसी प्रकार से शैल जो है उसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, शैल आई ओपन द विंडो। माइट और मे दोनों के साथ माइट फोन, मे आई सिट। कैन और कुड में कांट मीट, कुड यू पास। यानी आपने देखा कि इन सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ, मॉडल्स के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कह रहे हैं इन्फिनेटिव, का प्रयोग करना है। थोड़ा और इसे ऊपर लेके चलते हैं। देखिए एक एक चीज को समझिएगा दोस्तों। मस्ट, शुड और वुड आप देख सकते हैं। इट इज लेट, आई मस्ट गो नाउ। शुड, यू शुडंट वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम्हें कुछ कॉफी चाहिए। और साथ में दोस्तों 30, 31, 32, 33, 35 सारे यूनिट्स के रेफरेंस दे रखे हैं। इन्हें अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप सारे वीडियोस में बना चुका हूं, एक एक वीडियो यहां पे अवेलेबल है। प्लीज मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार आप सभी अच्छे से थॉरोली सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद अगर ये करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। अब ये तो बात थी दोस्तों इन्फिनेटिव की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। इसमें हिंदी में बता देता हूं, एन यहां होगी बहुत जल्दी। क्या मैं विंडो खोल दूं। आई माइट फोन यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकता हूं, कर पाऊंगा। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। आई कांट मीट यू टुमारो, मैं कल तुम्हें नहीं मिल सकता। कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या तुम मुझे नमक पास कर दोगे कृपया। इट्स लेट, आई मस्ट गो नाउ, बहुत लेट हो चुका है, मुझे जाना ही चाहिए। यू शुडंट वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतना मुश्किल, इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम्हें कुछ कॉफी चाहिए। तो ये हमने देखा यहां पे कि इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अगर आपको याद हो, मैं बहुत सारी बार कह चुका हूं, मैं फिर यहां लिख देता हूं दोस्तों, डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, वे बहुत हार्ड वर्क नहीं करते हैं। टीना डजन नो मेनी पीपल, वो बहुत लोगों को नहीं जानती है टीना। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा। और इसका रेफरेंस दे रखा है यूनिट 6 और 7 के अंदर। डिड के साथ अगर पास सिंपल है तो भी हमें इसी का प्रयोग करना है। वॉट टाइम डिड द ट्रेन लीव, कितने बजे ट्रेन गई। वी डिड नॉट स्लीप वेल, हम आराम से नहीं सो पाए। ये कौन सा टेंस था हमारा, यूनिट नंबर 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं दोस्तों। अब हमने कहा है टू प्लस वर्क, टू प्लस गो, टू प्लस बी, टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आई एम गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मैं कल टेनिस खेलने जा रहा हूं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। तो ये हमने यूनिट नंबर 27 में पढ़ा था। इधर देखिएगा, हैव टू, वांट टू, वुड यू लाइक, वुड लाइक टू एंड यूज टू, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा।
एवरीबडी हैज टू ईट, सबको खाना पड़ेगा। ये कब पढ़ा हमने? यूनिट नंबर 34 में पढ़ा। डू यू वॉन्ट टू गो आउट, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? दे डोंट वॉन्ट टू कम विद अस, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। और इसका रेफरेंस दे रखा है यूनिट नंबर 51, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, पहले पढ़ चुके हैं इसको, यूनिट नंबर 35। वुड यू लाइक टू गो आउट, क्या तुम बाहर जाना चाह रहे हो? यूनिट नंबर 35 रेफरेंस दे रखा है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? देव यूज्ड टू वर्क इन द फैक्ट्री, ऐसा काम होता था, अभी डिसकंटिन्यू है। वहां यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो हैव टू, वांट टू, वुड यू लाइक टू एंड यूज्ड टू और गोइंग टू, इनके साथ हम आमतौर पे टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और मेरा नियम तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आईएनजी का प्रयोग कहां करना है हमें। चलिए, तो उसने कहा इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही अपने पहचाना। दोस्तों प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, टॉम इज इन वर्किंग टुडे, व्हाट टाइम आर यू गोइंग आउट, ये सब हमने दोस्तों यूनिट नंबर 3, 4, 8 और 26 में पढ़ा था कि भैया शांत हो जाइए, मैं काम कर रहा हूं। टॉम जो है वर्क नहीं कर रहा है। किस समय तुम बाहर जाना चाह रहे हो? इट वॉज रेनिंग, बहुत बारिश हो रही थी, सो हम बाहर नहीं गए। वॉट वर यू डूइंग वेन द फोन रैंग, घंटी बजी, फोन बजा, तो तुम क्या कर रहे थे? यूनिट नंबर 13, 14। चलिए यहां हमने देखे अच्छे से किस तरीके से आईएनजी का प्रयोग करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अच्छे से मुझे याद है दोस्तों, मॉडल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। गोइंग टू, हैव टू, इस तरह के जो यूज टू हमने यूज लिए थे, वहां हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्सरसाइज आ चुकी है दोस्तों, एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, या तो फोन पॉल लगाना है या फिर टू फोन पॉल लगाना है, मतलब 2 + V1 या V1। चेक करते हैं दोस्तों। आई विल फोन पॉल, मैं फोन कर दूंगा पॉल को। आई एम गोइंग टू फोन पॉल, अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, मैं बाकी सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूं इस वाली को छोड़ के। ये एक्सरसाइज मैं आपकी मदद कर दूंगा पूरी, मैं आपको एक एक सेंटेंस तक लेके जाऊंगा, मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, लेकिन मैं आंसर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आंसर आप करें मेरे एक एक हिंट के साथ। जैसे कि कैन यू, अब यहां पे कैन आया, कैन के साथ आपको मालूम है मॉडल के साथ क्या लगने वाला है। शैल आई, शैल के साथ भी एक मॉडल है, मॉडल के साथ भी आपको ध्यान है क्या लगने वाला है। आई वुड लाइक, तो वुड के बाद तो लाइक आ गया, लेकिन लाइक के बाद क्या आएगा ये हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इधर चलते हैं दोस्तों, ये आया डू यू हैव, तो डू यू के साथ, डू यू हैव फोन, मतलब हैव के साथ तो मुझे लगता है कि फोन भी नहीं आना चाहिए। डू यू हैव के बाद, सी डू के लिए हैव आ गया और हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यू शुड, शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ आपको ध्यान है क्या होना चाहिए। वांट के बाद एज अ वर्ब है और वांट टू आपको अच्छे से याद होगा अच्छे से। माइट एक और मस्ट एक, दोनों के दोनों जो हैं वो मॉडल्स हैं और मॉडल का रूल मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक क्वेश्चन की हिंट दे दी है। आई जस्ट वॉन्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊं अगर कुछ एरर है तो। चलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उस पर चलता हूं दोस्तों। उसने कहा कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, समटाइम्स यू नीड इन्फिनेटिव यानी वर्क गो एंड समटाइम्स यू नीड आईएनजी, वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चीज अप्लाई करने वाले हो। चलो देखते हैं। ओके यहां पे कहा है प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांति रखिए। आई एम के बाद क्या आएगा? आईएनजी आएगा, आई एम वर्किंग। आई फील टायर्ड टुडे, मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। फील का मतलब महसूस और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। आई डिड नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं सो नहीं पाया लास्ट नाइट, कल रात को अच्छे से नहीं सो पाया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हमें करना है व्हाट टाइम डू यू यूजुअली, डू यू, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उनमें से कौन सा वर्ब आएगा वो अभी अपन चेक कर लेते हैं। डू यू यूजुअली डैश इन द मॉर्निंग,
भाई मॉर्निंग में आमतौर पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उठने का। तो यहां पे वेक आना चाहिए अगर अवेलेबल है तो हमारे पास। वेक नहीं है तो गेट काम आ जाएगा। ये उधर क्यों खिसक रहा है मेरे भाई, गेट अप हो जाएगा यहां पे। वॉट टाइम डू यू गेट अप, कितने बजे उठते हो। 4 नंबर देखिए, वेयर आर यू। अब आर के बाद आपको याद है ना क्या होना चाहिए, आर प्लस ING, तो ING आना चाहिए। बैंक में जा रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग मुझे कैसे पता चला, 2 चीजें, आर के साथ ING आएगा, ये यहां से पता चला। बैंक, टू द बैंक, बैंक की तरफ जा रहा हूं, बैंक जा रहा हूं, तो फिर जाने का बात हो गया। डिड यू, क्या तुम, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी ING नहीं आएगी। टेलीविजन लास्ट नाइट, अब मुझे बताओ टेलीविजन को डू, ईट, फ्लाई, लिसन, स्टे, वेट, क्या करोगे आप। टेलीविजन के लिए तो डू तो नहीं आएगा, ईट नहीं आएगा, फ्लाई नहीं आएगा, गेट और गो कैंसिल है। लेट, लिसन, लिसन ही मुझे लगता है कि एक ऑप्शन है, क्योंकि स्टे और वेट तो लगा नहीं सकते हैं। टेलीविजन आमतौर पे वैसे वॉच करते हैं, रेडियो की जगह इन्होंने लिसन लगाया। सो डिड यू लिसन, और मेरा तो मानना है कि लिसन के साथ टू भी आना चाहिए लिसन के बाद। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं समझ में आया, जो ऑप्शन है उनके अनुसार ये बेस्ट आंसर था। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, बट आना नहीं चाहिए क्योंकि आगे मुझे रेडियो भी नजर आ गया है। डिड यू डू टेलीविजन लास्ट नाइट, डिड यू ईट टेलीविजन, डिड यू फ्लाई, डिड यू लिसन, स्टे, वेट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूं मैं। यस, मैं वही सोच रहा था कि आप लिसन तो कर ही नहीं सकते हो। डिड यू वॉच टेलीविजन, यहां पे कुछ वर्ब्स थे जो मैं मिस कर गया। डिड यू वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट, मैंने वैसे भी कहा था लिसन के साथ टू आना चाहिए। दूसरी चीज मैंने कहा था रेडियो को लिसन नहीं करते, ऑप्शन नहीं देख पाया था मैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। ये कह रहा है यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, तुम रेडियो बंद कर सकते हो। उससे पहले ये लुक एट दैट प्लेन, प्लेन को देखो, इट इज डैश वेरी लो। इट इज के बाद ING, और मैंने पढ़ा था फ्लाई आ चुका है मेरे पास, सो क्या होगा, इट इज फ्लाइंग वेरी लो। उस एरोप्लेन को देखो बड़ी नीचे उड़ रही है। चलिए तुम अपना रेडियो बंद कर दो, आई एम, और मैंने कहा था आपको अच्छे से कि भैया लिसन तो लगाना ही पड़ेगा टू के साथ, यानी लिसनिंग के बाद टू आया। ING क्यों आया, क्योंकि एम आया। वापस सुन लीजिए, लिसन के बाद टू आता है, याद रख लेना। आई एम लिसनिंग, क्यों एम के बाद ING आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दे डिड नॉट डैश एनीथिंग बिकॉज दे वरंट हंग्री, आप हंग्री नहीं हो यानी आप भूखे नहीं हो। जब आप भूखे नहीं हो तो आप क्या नहीं करते, आप नहीं खाते, नहीं खाते, और उसमें डिड नॉट आ गया। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने ईटिंग नहीं लगा के ईट लगाएंगे। दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पास्ट में। चलिए, माई फ्रेंड्स वर डैश फॉर मी व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे दोस्तों, वेट कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब वर, वर्ब के बाद ING आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड्स वर वेटिंग, यहां पे आ जाएगा माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए वेट कर रहे थे। 10 नंबर, डज से शुरू हुआ है, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही मैं पहचान जाता हूं कि आगे मुझे वर्ब का फॉर्म कौन सा लेना है, और ये सारी चीजें ऑन योर फिंगर टिप्स हो सकती हैं। जैसे डूज, डज, डिड के, डू, डज, डिड, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, कैन है, कुड है, विल है, शुड है, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इज, एम, आर के साथ ING आनी चाहिए। अगर पैसिव है तो V3 आना चाहिए। कुछ चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए, जैसे डज, अब डज आ गया तो मुझे मालूम है फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यूज कौन सा टेंस वर्ब लेंगे वो देखते हैं। डज शैरन ऑलवेज डैश ग्लासेस, ग्लास को जनरली पहनने की बात होती है, और एक वर्ड हमने लास्ट में इधर देखा था, ये यहां पे आप देख सकते हैं वियर, तो वियर का वियर ही रहेगा। वियर का वियर क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कि यहां पे हमारे पास डज आया है, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वियर ग्लासेस। चलिए दोस्तों, व्हाट आर यू डैश दिस मॉर्निंग, अभी जनरली क्या पूछते तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे लगता है ऊपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग आ जाएगा, और उसके बाद जो आएगा आई एम डैश एट होम, मैं घर पे ही। अब घर पे क्या,
घर पे क्या करोगे, घर पे तो आप स्टे करोगे, तो वो भी एक वर्ब हमने देखा था यहाँ पे स्टे, तो मैं इसको वापस ऊपर ले जाता हूं और आई एम आया है तो क्या आएगा दोस्तों, आई एम स्टेइंग एट होम, मैं तो घर पे ही रुक रहा हूं। तो यहां हमने एक बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज विद रीजन समझने वाली, दोस्तों एक एक चीज का रीजन, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने विद रीजन दिया है। प्लीज आप लोग रीजन को ध्यान रखिए, मजा आ जाएगा। एक्चुअली अंग्रेजी में जितनी बार बोलता हूं ना मजा आ जाएगा, एक्चुअली आई एंजॉय इंग्लिश, मैं मजे से इंग्लिश पढ़ता हूं, इसलिए मैं इंग्लिश मजे से पढ़ाता हूं। आपने अगर मजे से पढ़ लिया तो फिर क्या बात हो जाएगी। चलिए मैं लिए चलता हूं इसकी आखिरी एक्सरसाइज पे, बहुत ही प्यारी आखिरी एक्सरसाइज है दोस्तों। पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, चूज इन्फिनेटिव लगा लो या तो, या फिर टू प्लस वी विन लगा लो, या फिर उसने आगे और भी कहा होगा कि भैया इज इच्छा है तो आईएनजी भी लगा लो। तो हमें तीन ऑप्शन है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं और आईएनजी लगा सकते हैं। देखें हम क्या लगाना चाह रहे हैं। शैल आई, शैल के बाद अगर आपको याद हो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डायरेक्ट ओपन आ गया, और इट्स लेट आई हैव टू के बाद गो आ गया। और मुझे इससे याद आया कि पिछली वाली एक्सरसाइज में यहां पे एक जगह हैव आया था, तो मैंने यहां आपको कहा था कि फोन्ड लगा दीजिएगा, जबकि मेरे पास ऑप्शन था यहां पे डू यू हैव टू फोन पॉल, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था एक बार कि टू प्लस फोन भी लगा सकता हूं। डू यू हैव टू फोन पॉल, क्या तुम्हें फोन पॉल को फोन करना है, करना पड़ेगा। तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपको रियलाइज हो जाएगा एक छोटी सी मिस्टेक मेरे द्वारा की गई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है ना, हम कोशिश ये करते हैं स्टूडेंट्स को एकदम सही चीज बताएं, कहीं कोई गलती ना करें। गलत होगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं भाई। डू के साथ तो हैव आएगा और हैव के बाद फिर फोन्ड मैंने बताया था, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है और आपको बता रखा है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। चूंकि यहां पे वो ऑप्शन नहीं था और एकदम से अभी मेरी नजर गई कि हैव के बाद टू प्लस वी वन भी लग सकता है, इसलिए मैं वापस पुराने पे लेके गया। और दोस्तों यही चीज आपको अभी तक कनेक्ट करके रखी है कि हमारी कोशिश है, हमें अगर नहीं पता है तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन गलत तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। चलिए मैं लिए चलता हूं आगे एक और चीज को लेके कि भाई एन जो है इजंट वर्किंग दिस वीक, शी इज ऑन हॉलीडे, वह अभी काम नहीं कर रही है इस हफ्ते, वह तो हॉलीडे पे है। चलिए अब आगे लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। 4 नंबर कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं तो भैया बहुत थक गया हूं। आई डोंट वॉन्ट, और वॉन्ट के बाद क्या लगाते हो आप, वॉन्ट टू गो आउट। ये वो वाला यूनिट है जो अभी अगला पढ़ने वाले हैं, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यूनिट नंबर 51 में आएगा वॉन्ट टू। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। आपको लिखा है इट माइट डैश सो टेक एन अम्ब्रेला, भैया अम्ब्रेला लेके जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। अब बरसात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अम्ब्रेला आपको लेके जाने का है। अभी क्वेश्चन आता है कि साहब माइट के साथ क्या आएगा, माइट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट्स माइट रेन, यहां बारिश हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। वॉट टाइम डू यू हैव, अब आपको याद है हैव के बाद तो एक ही चीज लगा सकते हैं, टू प्लस वी वन, तो हैव टू डैश, मुझे लगता है आगे लिखा होगा लीव, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, डू यू हैव टू लीव। चलिए यहां पे हो जाएगा डू यू हैव टू लीव टुमारो, कितने बजे जाना है मेरे भाई। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई कैन नॉट, और कैन के बाद आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट, मेरा ब्रदर स्टूडेंट है। ही इज डैश, ही इज के बाद क्या आता है दोस्तों, आई एन जी, इसके बाद आता है आई एन जी, आई एन जी का हो जाएगा ही इज स्टडिंग फिजिक्स, ही इज स्टडिंग, STUDING, ING लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि इज आया है। 9 नंबर देखिए, वुड यू लाइक, अब लाइक आ गया, लाइक के बाद तो टू आता है, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप, क्या तुम ट्रिप राउंड द वर्ल्ड जाना चाहते हो, जाना चाह रहे हो। चलिए 10 नंबर देखिए, व्हेन यू सॉ जेनेट, जब तुमने जेनेट को देखा तो क्या हुआ, वॉट वॉज शी, वॉज के बाद ING। मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल मैंने बोला कि वॉज के बाद और आपने बोल दिया ING। यही तो मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि जिस इजी तरीके से, मक्खन तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी मक्खन तरीके से आप उसे ले रहे हैं, बस मजा आ जाएगा।
सो वॉज शी वियरिंग, क्या भैया क्या पहन रखा था उसने। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हेन यू गो टू लंदन, जब तुम लंदन जाओ तो क्या करना, वेयर आर यू गोइंग टू, याद होगा ना आपको गोइंग टू। अब गोइंग टू मेरे हिसाब से आगे स्टे लिखा होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है साहब, गोइंग टू स्टे। आप अगर समझें तो मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि कुछ चीजें हम बिना ऑप्शन के कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूं इसे, हमें इंट्यूशन हो जाना चाहिए कि भैया अगर आप लंदन जा रहे हो तो कहां रहोगे, रहने की बात कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन भी पॉसिबल हैं, बट जो मोस्ट कॉमन क्या है दोस्तों, वो स्टे के हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, और मस्ट के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। सो आई मस्ट डैश, आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। हैव का मतलब यहां पे लेने से, खा लेने से है। वेयर इज जॉर्ज, जॉर्ज कहां है, ही इज हैविंग अ बाथ। यहां पे हैव का आईएनजी आया, क्यों, क्योंकि ही के साथ इज आया, इज प्लस आईएनजी। वह स्नान कर रहा है, स्नान ले रहा है। चलिए और ऊपर बढ़ाएं इसे आगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। आई यूज्ड, और यूज के बाद टू, ऐसा कोई कार्य जो आप पहले करते थे अभी डिसकंटिन्यू है, यूज टू प्लस V1 लगाते हैं। आई यूज टू हैव, अगेन देखिए दोस्तों, हैव के लगातार उसने 3-4 दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, सो दैट आपको कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। यहाँ हैव आ गया, यहाँ हैविंग आ गया, और यहाँ पे टू हैव आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ही स्पोक वेरी क्वाइटली, बड़े ही शांति से उसने बात करी। आई कुड नॉट, और कुड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मुझे लगता है हियर ही आ जाएगा। जब बहुत ही स्लो बोला है तो भैया आई कुड नॉट हियर हिम ही लगाओगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यू डोंट लुक वेल, तुम तो भैया अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। यू शुड, और शुड के बाद, शुड के बाद, शुड के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पे जो आना चाहिए, यू शुड गो टू वर्क टुडे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए ऑफिस। यू शुड गो, मतलब आई डोंट थिंक यू शुड गो। आपको याद होगा ये आई डोंट थिंक वाला भी फंडा हम कर चुके हैं। चले दोस्तों, 17, 18, 19, 20 पीछे के 4 देख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही सेड, मुझे नहीं पता कि उसने क्या बोला। व्हाट ही सेड, मुझे नहीं पता। आई वॉजन, मैं नहीं सुन रहा था, जी बिल्कुल, वॉजंट, वॉज प्लस ING, और लिसन हो जाएगा यहां पे। सो मैं तो सुन ही नहीं रहा था, आई वॉजंट लिसनिंग टू हिम। 18 नंबर देखिए, आई एम सॉरी आई एम लेट, मैं माफी चाहता हूं मैं लेट हूं। आई हैड, अब हैड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए हैड के साथ। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, लेकिन एक और दूसरा ऑप्शन यहां पे है, टू प्लस V1, यानी आई हैड टू, और टू क्या, आई टू हैड टू मेक अ फोन कॉल, मुझे एक फोन कॉल करना था, आई हैड टू मेक अ फोन कॉल। आई वॉन्ट, वॉन्ट के बाद टू लगाते हैं, आपको याद होगा, टू के बाद V1 लगाते हैं। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपेंड, क्या हुआ मैं ये जानना चाह रहा हूं। और उसके बाद भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। यू मस्ट टेल मी, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो यू मस्ट टेल मी, मुझे तुम्हें बताना ही है। और आखिरी सेंटेंस दोस्तों, मे आई, अगर आपको याद हो मे के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे आई यूज एज इट इज आ जाएगा, यूज योर फोन। सो बहुत ही बढ़िया और एक बड़ी और एक लंबी एक्सरसाइज यहां पे फिनिश हुई है दोस्तों, और मजा आ गया मुझे तो ये समझाने का कि कहां ING लगाना है, कहां 2V1 लगाना है और कहां V1 लगाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा। बस अब यही चाहता हूं दोस्तों आपके साथ कि बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए डिजिटल तैयारी चैनल पे। थैंक यू। Please like